तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कि स्केलेटन हम किसको कह रहे हैं। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की ही बात करें तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, उससे आपको समझ आएगा स्केलेटन क्या है। तो देखिए ऐसा एक फ्रेमवर्क जो कि आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसकी हेल्प से आप मूव कर पाते हैं। आप अपने हाथ पैरों को हिला सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं। ये सारा क्या है, आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसी बोन्स का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ साथ मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इसी को हम कहते हैं स्केलेटन। एंड ये जो स्केलेटन है इसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, टाइप्स ऑफ स्केलेटन अगर हम बात करें तो। देखिए एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन का एक गुड एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स का जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन। एंडो देखिए वर्ड्स होते हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साइंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सबको अगर आप डिवाइड करते हैं, ब्रोक डाउन करते हैं या आप उनको तोड़ते हैं तो आपको उनके अर्थ समझ में आते हैं। यहाँ पर हम एंडो, एंडो का मतलब होता है इंटरनल। तो जो सिस्टम, जो स्केलेटन सिस्टम इंटरनल साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, टेंडन्स से बना हुआ एक ऐसा सिस्टम जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स उसका एक गुड एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। एक्सो, एक्सो का मतलब एग्जिट से आप लगा सकते हैं, एक्सो का मतलब आउटर साइड। तो ऐसा एक सिस्टम जो कि बहुत हार्ड है, टफ है और वो आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है किसी भी एनिमल को, उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। आपने शंख देखा होगा, सीपी देखी होगी, तो वो क्या है, वो एक्चुअल में एक आउटर स्केलेटन है एक एनिमल का, जिसके अंदर एनिमल प्रोटेक्ट रहता है और वो अपने चारों तरफ इसको बनाता है। ठीक है, उसके पास कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे जो स्केलेटल सिस्टम है वो सिक्रीट होता है, यानी कि जो भी केमिकल वहां से सिक्रीट होते हैं वो उसके ऊपर एक सिस्टम बना लेते हैं, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं और वो जो कवर है वो एक्सोस्केलेटन है, वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए आउटर साइड में प्रेजेंट है, इसलिए उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और इसका एक गुड एग्जांपल स्नेल या पायला या सीपी आप कह सकते हैं, यानी कि शंख, सीपी या आपने घोंगा देखा होगा, ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं एक्सोस्केलेटन के। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रो देखिए, हाइड्रो जो वर्ड होता है वो वाटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर वाटर प्रेशर प्रेजेंट होता है और वो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। उस तरह का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम कहते हैं और ये प्रेजेंट होता है अर्थवर्म के अंदर। अर्थवर्म अगर आप उसको दबा कर देखें या खींच कर देखें तो आप देखेंगे उसके अंदर किसी भी तरह की बोन्स जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं, मसल्स प्रेजेंट होती हैं और मसल्स के अराउंड एक तरह का फ्लूइड फ्लूइड कैविटीज होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है और वो जो फ्लूइड है या वो जो द्रव पदार्थ है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है और उससे वो मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 3 तरह के स्केलेटन में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। एंडो का मतलब इनर साइड में प्रेजेंट जो स्केलेटन है उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। एक्सो का मतलब जो भी आउटर साइड में स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसको आउटर स्केलेटन कहा जाता है। और हाइड्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है मसल्स के अराउंड और वो प्रेशर डेवलप करता है जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं इजीली, तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। अभी हम देखें स्केलेटन का एक्चुअल में मेन फंक्शंस क्या होते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड जो भी जितनी भी ह्यूमन के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं सिर्फ उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अभी कि स्केलेटन सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शंस देखिए 5 मेजर फंक्शंस होते हैं स्केलेटन सिस्टम के। सबसे पहली चीज तो वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो सपोर्टिंग सिस्टम है वो आपका। जो भी स्केलेटन सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की डिस्कस करने वाले हैं। ये ह्यूमन का यानी कि हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, तो शेप के साथ साथ वो आपकी बॉडी को सपोर्ट भी देता है। तो मेन फंक्शन क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन इसका हो गया प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप। सेकंड है इट प्रोवाइड इट हेल्प्स इन मूवमेंट, यानी वो आपको चलने में, मूव करने में, हैंड्स को हिलाने में या वॉक करने में, रन करने में, डांस करने में, इन सब चीजों के लिए हेल्प करता है। यानी मूवमेंट जो होता है बॉडी का वो इसी सिस्टम की वजह से हो पाता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन, थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आप अगर देखें तो आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं इन्हीं बोनी स्ट्रक्चर्स के
अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो प्रोटेक्शन है ये आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनकी रक्षा करने का काम करता है। इसके अलावा आपने सुना होगा ब्लड सेल्स, या हम पढ़ चुके हैं, हमारे जो ब्लड सेल्स के बारे में हमने बात की थी, तो हमने ये पढ़ा था कि ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है, तो इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको बोन मैरो कहा जाता है, वहां पर ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। उसके साथ साथ ये कुछ सब्सटेंसेस को या कुछ मटेरियल जो ऐसे हैं जिनको स्टोर करके रखता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है, तो इस तरह से एक स्टोरेज का काम भी करता है। तो ये 5 मेन फंक्शंस हैं स्केलेटल सिस्टम के, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। सपोर्ट, शेप, मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एंड स्टोरेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज, यानी कुछ डिफरेंट टाइप के ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज हैं जिनको ये स्टोर करके रखता है। तो ये तो इसके फंक्शंस हो गए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्केलेटल सिस्टम को, अगर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात की जाए तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो 2 पार्ट होते हैं उनको हम नाम देते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देखिए यहाँ पर भी मीनिंग आप समझ सकते हैं। एक्सियल का मतलब एक्सिस, जो मेन एक्सिस है आपकी, सेंट्रल एक्सिस जो होती है, एक्सिस आप समझते हैं ना, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, जो आपकी अर्थ होती है वो एक अपनी एक्सिस पर रोटेट करती रहती है। तो एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक मिडिल लाइन जिसको हम कहें, तो एक्सियल स्केलेटन जो कि आपकी मिडिल लाइन पर प्रेजेंट होता है, और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर आप कह सकते हैं स्कल जो है वो एक्सियल स्केलेटन में आता है। इसके अलावा आपकी जो चेस्ट की बोन्स होती हैं वो स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। साथ में आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम तो आप जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है आपकी, या आप कहें कि आपका जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आपके सेंटर में प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी के, और इसीलिए एक्सियल स्केलेटन में उसको रखा जाता है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी? 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम पूरे स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। टोटल बोन्स कितनी है? 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ये तो एडल्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इन एडल्ट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, एडल्ट्स में नंबर ऑफ बोन्स कितना है? 206 बोन्स होती हैं। लेकिन अगर हम इन्फेंट्स की बात करें या एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं 300 बोन्स प्रेजेंट होती है। कितनी? 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ग्रोथ के साथ साथ कुछ बोन्स जो होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, यानी आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, इस तरह से उनका नंबर कम हो जाता है, और एडल्ट्स में टोटल 206 बोन्स ही प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन बींग्स के जो एम्ब्रियोज होते हैं टोटल बोन्स कितनी है? 300 बोन्स होती हैं, लेकिन उसके बाद एडल्ट स्टेज में 206 ही रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर फ्यूजन हो जाता है बोन्स का। यह भी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी बोन्स किस तरह से फ्यूज हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी कि दूसरा जो पार्ट है हमने डिवाइड किया है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस तो अगर हम कहें तो ये एक वर्ड है जो कि लिम्ब्स से रिलेटेड होता है। लिम्ब्स का मतलब हाथ और पैरों की हड्डियां, ठीक है। जो आपके हाथ और पैरों में टोटल मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, और वो होती हैं 126। आगे हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पर कैसे प्रेजेंट होती हैं। तो अपेंडिकुलर में क्या आ जाता है? शोल्डर गर्डल, यानी कि जो आपका ये शोल्डर वाला पार्ट है इसमें कौन सी बोन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपका जो हिप वाला पार्ट है वहां पर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, और साथ में आपके हैंड्स जो हैं वहां पर, और जो लेग्स हैं वहां पर कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स प्रेजेंट है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन्स प्रेजेंट है, जिसमें हम हाथ पैरों के साथ साथ हमारी जो गर्डल्स हैं यानी शोल्डर और हिप बोन्स को भी हम काउंट करते हैं। तो इस तरह से ये टोटल 126 बोन्स हो जाती हैं। आई होप क्लियर हो गया हो। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले स्कल बोन्स की। स्कल बोन्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो आपका हेड से लेके नेक तक का रीजन होता है वहां पर जितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनका नंबर होता है 29 बोन्स। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। हेड से यानी कि आपके जो सिर है वहां से लेके और नेक तक का जो रीजन है वहां पर 29 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें हमने अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करें क्रेनियल बोन्स की। क्रेनियल बोन्स का मतलब हो गया खोपड़ी की बोन्स,
है ना, हिंदी में अगर हम कहें तो खोपड़ी की बोन्स हम उनको बोल सकते हैं, या क्रेनियल रीजन में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। अब ये क्रेनियम क्या है, जहां पर ब्रेन प्रेजेंट होता है, यानी आपके सिर का वो हिस्सा जहां पर की ब्रेन प्रेजेंट होता है वो क्रेनियम कहलाता है, और 8 क्रेनियल बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें हम देखिए वन बाय वन इसको डिस्कस कर रहे हैं। इथेमॉइड, स्फिनॉइड, फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल। तो ये नंबर एक एक होती हैं चारों बोन्स। उसके अलावा पैराइटल और टेम्पोरल की अगर हम बात करें तो वो दो दो होती हैं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ 8 क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर हम बात करें दूसरे पार्ट की तो वो आपका फेशियल पार्ट कहलाता है। तो ये बोन्स जो होती हैं जो कि आपके फेस पर प्रेजेंट होती हैं वो फेशियल बोन्स कहलाती हैं, और ये होती हैं टोटल नंबर 14, जिसमें मैंडिबल और मैग्जिला, इनको हम देखें तो मैग्जिला जो होता है आपका अपर जॉ होता है, यानी कि ऊपर वाला जबड़ा, और मैंडिबल जो होता है वो लोअर जबड़ा होता है। तो लोअर जबड़ा जो है आपका, या लोअर जॉ जो होता है उसमें एक बोन होती है जिसको हम मैंडिबल कहते हैं। पूरे फेशियल बोन्स में से सिर्फ ये ही एक बोन ऐसी होती है जो मूवेबल होती है, बाकी सारी जो होती हैं वो सब फिक्स होती हैं। तो मैंडिबल जो है वो मूवेबल बोन होती है, सिर्फ अकेली ऐसी बोन है, बाकी जितनी भी बोन्स हैं वो सारी की सारी फिक्स होती हैं। तो मैग्जिला 2 नंबर में होती है। इंटीरियर नेजल कौचा जो होती है वो 2 होती हैं। लैक्राइमल की बात करें तो 2 हैं, और नेजल की बात करें तो 2 होती हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। और पैलेटाइन की बात करें तो भी 2 होती हैं, जाइगोमेटिक भी 2 है, लेकिन वोमर 1 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी जो बोन्स हैं वो 1 नंबर में होती हैं, तो मैंडिबल एंड वोमर ये सिर्फ 1 होती हैं, बाकी सारी बोन्स जो होती हैं वो 2 नंबर में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक रीजन की, या उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स, यानी कि कान वाला पार्ट। तो जो बोन्स हैं, कान की जो बोन्स हैं वो भी आपकी इसी पार्ट में आती हैं, स्कल बोन्स में ही उनको कवर किया जाता है। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स कहलाते हैं ये। तो आपके इनर ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। ठीक है, मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। तो हर साइड के कान में 3 बोन प्रेजेंट होती हैं, तो 3 + 3 टोटल नंबर हो गया 6। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स इस तरह से 6 होती हैं। एंड उसके बाद हम आते हैं और नीचे वाले पोर्शन पर जिसमें हम नेक बोन की बात करते हैं। नेक बोन को हम हायोइड बोन्स भी कहते हैं, और इसको हम टंग बोन भी कहते हैं, क्योंकि इससे आपकी टंग जो होती है वो कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये किसी दूसरी बोन के साथ कनेक्ट नहीं होती है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि किसी दूसरी बोन के साथ ये कनेक्ट नहीं होती है। ये बिल्कुल एक अकेली बोन होती है जो कि आपकी नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। इसको नेक बोन भी कहा जाता है, टंग बोन भी कहा जाता है, क्योंकि टंग के साथ जुड़ी होती है, एंड इसका नाम है हायोइड बोन। क्लियर। तो इस तरह से अगर आप टोटल इनको काउंट करते हैं तो 8, 14, 6 + 1 इस तरह से टोटल नंबर हो जाता है 29 बोन्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्कल बोन्स, यानी स्केलेटन ऑफ स्कल में कितनी बोन्स प्रेजेंट है, 29 बोन्स प्रेजेंट है। कभी कभी यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, स्कल बोन्स का नंबर पूछा जाता है लेकिन वहां पर 29 नंबर दिया ही नहीं होता है। तो आप देखिए क्रेनियल बोन्स प्लस फेशियल बोन्स को मिलाकर टोटल होती है 22 बोन्स। ये स्कल बोन्स का नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ स्कल बोन्स 29 होती हैं, पूरा जो आपका स्कल वाला पार्ट है। लेकिन अगर स्कल बोन के नाम से आपसे पूछा जाता है और उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है 29, तो आप उसको 22 बोन्स से ही रिलेट करेंगे, क्योंकि फेशियल प्लस क्रेनियल बोन्स मिलकर स्कल बोन्स होती हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन में रिब्स, मतलब जो आपकी पसलियां होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। एंड ये जो पसलियां होती हैं ये रिब केज बनाती हैं, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। ये रिब केज जो होता है इसमें 24 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ बोन्स ईच साइड। ठीक है, हर साइड में 12 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं। तो 12 पेयर प्लस 12 पेयर अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो 24 हो जाती हैं। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो जो रिब्स होती हैं या जो आपकी पसलियां होती हैं वो बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। और अगर हम फ्रंट की बात करें तो ये वाला जो बोन आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है स्टर्नम। तो इस तरह से वो फ्रंट साइड में स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। अब अगर हम यहाँ पर इनके पेयर्स की बात करते हैं तो इनको देखिए आप, ये टोटल नंबर 12 है ना, तो 1 से लेके 7 तक जो होती हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि वो पीछे बैक साइड में
वर्टिब्रल कॉलम से और फ्रंट साइड में आपके स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद पेयर 8 to 10 बोन्स जो होती हैं, यानी कि 8, 9 और 10, 8, 9 एंड 10 जो होती हैं वो फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं, वो 7 बोन के साथ जुड़ी होती हैं और फिर उसके साथ कनेक्ट होकर स्टर्नम से जुड़ती हैं, इसलिए उनको फॉल्स बोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? फॉल्स बोन्स। समझिए यहाँ पर जो ट्रू रिब्स होती हैं वो बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं और फ्रंट साइड में वो स्टर्नम से जुड़ी होती है। लेकिन जो फॉल्स रिब्स होती हैं वो बैक साइड में तो जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे की तरफ वो 7th रिब से जुड़ी होती हैं, डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, इसलिए उनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। 8, 9 और 10 नंबर की जो बोन्स हैं, जो रिब्स हैं, वो फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 11 एंड 12th पेयर की, यानी कि 11 और 12वां पेयर जो होता है रिब्स का, वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। वो क्योंकि वो फ्री होती हैं, वो जुड़ी हुई नहीं होती स्टर्नम के साथ और ना ही वो किसी और रिब्स के साथ जुड़ी होती हैं, वो फ्रंट साइड में फ्री होती हैं, इसलिए उनको हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए आप, कोई कनेक्शन नहीं है इनका, ये फ्लोट कर रही हैं हवा में, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट, जो कि एक्सियल का ही पार्ट है, जिसको हम कह रहे हैं स्टर्नम। स्टर्नम, ये जो फ्लैट बोन आपको दिखाई दे रही है जिससे रिब्स कनेक्टेड होती हैं, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। नंबर 1 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट, ये स्टर्नम कहलाता है, जहाँ से रिब्स जुड़ी होती हैं फ्रंट साइड में, तो ये स्टर्नम वाला पार्ट है और इस तरह से एक स्टर्नम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रीढ़ की हड्डी जो कि आपकी बैक साइड में प्रेजेंट होता है, इसमें 26 बोन्स होती हैं टोटल। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कभी कभी कहा जाता है 33 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 33 बोन्स होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही एडल्ट स्टेज आती है तो कुछ बोन्स जो होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, टोटल नंबर 206 ही रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए 33 बोन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती हैं, लेकिन जब बर्थ होता है, या आप कहें कि एडल्ट स्टेज में, ये 26 ही होती हैं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम कहाँ प्रेजेंट है? आपके बैक साइड में, या डोर्सल साइड उसको कहते हैं। 26 वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम इनके नंबर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वाइकल, यानी कि जो आपकी गर्दन से लेके और 7 नंबर तक की जो पार्ट है वो कहलाता है सर्वाइकल, और नंबर उनका होता है 7। ठीक है, इसको पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। ये ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं, ये थोरेसिक कहलाती है, यानी कि आपके थोरक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं, और नंबर 12 होता है इनका। ठीक है, 12 वर्टिब्री होती हैं। किससे बना होता है वर्टिब्रल कॉलम? छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बना होता है, जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? वर्टिब्री। छोटी छोटी बोन्स हैं, उन बोन्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट सर्वाइकल, जो कि 7 नंबर है। फिर थोरक्स रीजन में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ ब्लू कलर से शो की गई हैं, वो थोरेसिक बोन्स कहलाती हैं और थोरेसिक वर्टिब्री कहलाती हैं, नंबर में 12 होती हैं। उसके बाद लंबर रीजन, यानी कि आपके कमर वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है लंबर, और 5 होती हैं, लेकिन वो जुड़ी हुई होती हैं आपस में, तो एक ही होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सैक्रम की बात करें, लास्ट जो आपकी टेल बोन जिसको आप कहते हैं सैक्रम, वो भी 5 होती हैं, लेकिन वो फ्यूज हो जाती हैं और एक ही बनाती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो टोटल जो होती हैं वो 26, नंबर 5 हो गई, सैक्रम 5 हो गई। उसके बाद ये कॉक्सिक बोन्स, यानी कि लास्ट जो टेल बोन आ रही है यहाँ पर, ये अगर हम बात करें तो टेल बोन जो होती है वो भी वो 4 होती है और वो भी फ्यूज्ड होती हैं। तो इस तरह से ये बोन्स जो होती हैं वो आपको दिखाई देते हैं। नंबर की हम बात करें, ये फ्यूज्ड नहीं है, यहाँ पर गलत शो किया हुआ है, ये हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, नंबर 5। ठीक है, फ्यूज कौन कौन सी हैं? सैक्रम एंड कॉक्सिक। इस तरह से अगर आप देखें तो इसका एक फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है, और आप इस फॉर्मूले को याद करें तो आपको ये नंबर जो होता है वो इजीली लर्न हो जाता है। इसमें आप C7, T12, L5, S5, लेकिन फ्यूज्ड क्योंकि हम उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, एंड कॉक्सी 4 जो कि ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इस तरह से टोटल अगर हम देखें तो ये 26 नंबर ऑफ बोन्स होती हैं, और आप इनको इजीली लर्न कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल जो बोन्स होती हैं वो 126 बोन्स होती हैं। उसमें से 2 गर्डल्स होती हैं,
और ये गर्डल्स जो होती हैं इनके नाम है यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। और गर्डल्स में टोटल मिलाकर 6 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 6 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल गर्डल की अगर हम बात करें तो आपकी शोल्डर वाला जो पार्ट है वहां पर आप देखेंगे कि आपकी जो शोल्डर बोन होती है वो बोन जो होती है वो पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होती है। यहाँ पर 4 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 2 क्लेविकल होती हैं और 2 स्केपुला होती हैं। इस तरह से टोटल 4 नंबर होता है इनका, टोटल 4 होता है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो पेक्टोरल गर्डल आपके अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती हैं। जो आपके हैंड्स होते हैं ना, उनको एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करने का काम करती है पेक्टोरल गर्डल। तो ये जो एक बोन आपको दिखाई दे रही है फ्लैट हॉरिजॉन्टल बोन, इसको हम कहते हैं क्लेविकल। दोनों साइड में एक एक है तो 2 क्लेविकल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। क्या कहलाती है ये? देखिए कॉलर वाले रीजन में प्रेजेंट है तो इनको हम कॉलर बोन या शोल्डर बोन भी, कॉलर बोन कहते हैं। शोल्डर बोन ये वाली होती है स्कैपुला। स्कैपुला यानी कि आप बैक साइड देखें आपका शोल्डर तो फ्लैट होता है वो, और एक आपको मजबूती प्रोवाइड करता है। आपकी ये फ्लैट बोन होती है जो कि रफली ट्रायंगुलर शेप की होती है। देखिए ये वाली जो बोन है, ये ट्रायंगुलर शेप की एक बोन प्रेजेंट होती है बैक साइड में, और ये कहलाती है आपकी शोल्डर बोन। शोल्डर बोन दोनों साइड में एक एक प्रेजेंट है तो स्कैपुला इसको नाम दिया जाता है, और ये 2 प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से पेक्टोरल गर्डल 4 बोन से मिलके बना होता है। अब आ जाते हैं हम हिप रीजन पे। तो पेल्विक गर्डल प्रेजेंट होता है हिप रीजन में, जो कि 2 बोन्स से मिलके बना होता है। और आप अगर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपको ये 2 बोन्स इजीली समझ में आएंगे। इस तरह से अगर आप देखें मिडिल में से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो एक साइड का और लेफ्ट एंड राइट साइड के 2 पार्ट हो जाते हैं, तो 2 बोन्स होती हैं टोटल। और ये दो बोन्स जो होती हैं वो कॉक्सी कहलाती हैं, ठीक है। और हर बोन जो होती है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। यहाँ पर आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी। और आपके जो पैर की फीमर होती है वो इसके साथ अटैच हो जाती है, वो यहाँ पर जुड़ी होती है। तो इस तरह से पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हर साइड की कॉक्सा, लेफ्ट एंड राइट साइड की। इस तरह से 2 बोन्स हैवी बोन्स हैं और फ्लैट बोन्स होती हैं जो कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट पार्ट से जुड़ी होती है। इनको कॉक्सी बोन्स कहते हैं। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन बोन्स हम 2 ही उनको कहेंगे क्योंकि वो 2 कॉक्सा हैं जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड में लास्ट टेल बोन के साथ अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटन की। 126 बोन्स होती हैं टोटल मिलाकर अपेंडिकुलर स्केलेटन में, लेकिन हमने बात की 6 बोन्स प्रेजेंट होती हैं गर्डल्स में। और अगर हम अपेंडेजेस की बात करें, यानी कि आपके 4 लिम्ब और हाइंड लिम्स में अगर हम बात करें तो 60 + 60 टोटल 120 बोन्स होती हैं आपके हाथ और पैरों में मिला के, ठीक है। हाथ पैरों की हड्डियां टोटल 120 बोन्स के साथ प्रेजेंट होती हैं। 4 लिम्ब की अगर हम बात करें तो 60 बोन्स प्रेजेंट है। हाइंड लिम्ब की बात करें तो 60 बोन प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हैंड्स में प्रेजेंट होती हैं ह्यूमरस। ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ी हड्डी जो कि आपके अपर आर्म में प्रेजेंट होती है, ऊपर वाले हाथ वाले हिस्से में, जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस। उसके बाद होती है रेडिया या रेडियस और अल्ना, यानी कि नीचे जो आपका कोहनी से नीचे वाला भाग है वहां पे 2 हड्डियां होती हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। उसके बाद फिर आपका रिस्ट वाला पार्ट आता है। रिस्ट वाले पार्ट में कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। कार्पल्स का नंबर 8 होता है, मेटाकार्पल्स की अगर हम बात करें तो 5 होती हैं, और फैलेंजेस की अगर हम बात करें तो 14 होती हैं। इस तरह से ये टोटल नंबर जो होता है वो 60 हो जाता है। और देखिए यहाँ पर अगर हम इनको देखें तो ये कार्पल्स का नंबर जो है वो 8 होती है यहाँ पर। मेटाकार्पस की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, ये 5 होती है नंबर में। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फैलेंजेस की, फैलेंजेस क्या है, उंगलियों की जो हड्डियां होती हैं उनको हम फैलेंजेस कहते हैं। तो देखिए आपकी जो चारों फिंगर्स होती हैं उनमें 3-3 फैलेंजेस होती हैं, 3-3 हड्डियां होती हैं, 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से फैलेंजेस हैं। उसके बाद जो आपका थंब वाला रीजन है उसमें सिर्फ 2 फैलेंजेस होती हैं।
थर्ड वाला जो थंब वाला जो पार्ट है वहां पर सिर्फ 2 फेलेंजेस होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेलेंजेस अगर हम बात करते हैं तो वो 14 हो जाता है। तो टोटल अगर हम करते हैं तो सारी उनका, तो ये जो है ये 60 आता है। तो इस तरह से 60 बोन्स दोनों लिम्स में, दोनों हैंड्स में प्रेजेंट मिला के 60 हो जाती हैं। अब हम बात करें हाइंड लिम की, यानी कि आपके जो पैर हैं उनकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए सबसे एक बड़ी ये जो दिखाई दे रही है आपको, इसको हम कहते हैं फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी, थाई बोन जिसको हम कहते हैं, फीमर है सबसे मजबूत हड्डी और सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी होती है ये। फिर हम बात करें अगर, तो यहाँ घुटने के ऊपर जो नी कैप आपको दिखाई देता है उसमें जो बोन होती है उसको हम पटेला कहते हैं। फिर उसके नीचे वाली जो पार्ट है, जो कि थाई से नीचे वाला जो आपका पार्ट है, वहां पर 2 बोन्स होती हैं, एक टिबिया कहलाती है, दूसरी फिबुला कहलाती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो एंकल वाला पार्ट है वो डिवाइड हो जाता है, जिसमें रिस्ट की अगर हम बात कर रहे थे तो आपने कार्पल देखी थी, 8 होती है। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो टार्सल्स कहते हैं उनको, और वो टार्सल्स जो होती हैं वो 7 नंबर होती हैं। ठीक है, टार्सल्स जो होती हैं वो नंबर में 7 होती हैं। मेटाटार्सल्स की बात करें तो 5 ही होती हैं इस तरह से। और फिर अगर हम फैलेंजेस की बात करते हैं तो उनका नंबर 14 होता है। तो इस तरह टोटल मिलाकर दोनों पैरों में 60 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये जो टार्सल्स और फैलेंजेस वाला पार्ट है ना, ये टार्सल्स और कार्पल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका नंबर चेंज है और इनमें बस यही एक चेंज होता है, बाकी फैलेंजेस तो दोनों में ही कॉमन होता है। यानी कि पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां वाली जो बोन्स होती हैं उनको हम फैलेंजेस कहते हैं। कार्पल्स जो होते हैं वो रिस्ट बोन होती हैं, 8 नंबर में होती हैं, और टार्सल्स जो होती हैं वो एंकल बोन्स होती हैं, वो 7 नंबर्स में होती हैं। इसके बाद अगर हम मेटाकार्पल्स की बात करें तो 5 है, और मेटाटार्सल्स की बात करें तो वो भी 5 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कार्पल्स और टार्सल्स में अंतर होता है, ये आपको समझना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चंस से, जो कि इसी पार्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। हमने सारी बोन्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, कोई भी बोन हमने छोड़ा नहीं है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये इजीली समझ आएगा। व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? एक नेटवर्क है बोन्स का बना हुआ और कनेक्टिव टिश्यूज के साथ, उसको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, साथ में रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, ये इसके मेन फंक्शंस हो गए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? वो 80 बोन्स होती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? तो 126 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? तो देखिए, जिस तरह से हम सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, उसी तरह से हम बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन? एडल्ट ह्यूमन में कितनी होती हैं बोन्स? तो 206 होती हैं। और अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज या इन्फेंट्स की, तो इन्फेंट्स में इनका नंबर कितना होता है? 300 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन मेक्स द फोरहेड एंड रूफ ऑफ द आई सॉकेट? देखिए, यहाँ पर हम क्रेनियल बोन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी बोन होती है जो फोरहेड, आपके माथे वाला हिस्सा, और आई सॉकेट्स का रूफ बनाती है? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आई सॉकेट्स का रूफ और ये जो फ्रंट पार्ट है फोरहेड का, ये कौन बना रहा है? फ्रंटल बोन बना रही है। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर, फ्रंटल बोन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी बोन है क्रेनियम की जो कि फ्लोर बनाती है उसका, तो वो होती है ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। डायग्राम अगर आपको याद है तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं। ऑक्सीपिटल बोन जो होती है वो उसका क्या बनाती है? फ्लोर बनाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। तो देखिए, अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन स्कल की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्कल में अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 22 तो आप वो लिखेंगे, नहीं तो 29 भी हो सकता है, क्योंकि वो ह्यूमन स्केलेटन में, या आप स्कल के स्केलेटन की बात करते हैं टोटल, तो वो 29 बोन्स होती है नेक रीजन तक। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, 2 बार मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि यहाँ पर ये देखिए, जितने भी बोन्स होती हैं वो आपस में ज्वाइन हो रखी हैं, लेकिन ये जो ज्वाइनिंग है इनकी, उनको हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है और वो नाम है स्यूचर जॉइंट्स। जॉइंट्स विच फाउंड बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कल। स्कल की जो बोन्स हैं
उनके बीच के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो उनको नाम दिया गया है सूचर जॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, तो ये बहुत इजी है, 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। विच बोन इज नोन एज जॉ बोन। जॉ बोन किसको कहा जाता है, तो जॉ बोन जो होती है वो मैंडिबल, देखिए मैंडिबल जो होती है इसको हम जॉ बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोअर जो बनाती है ये मैंडिबल। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, ये फीमर होती है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है। यहाँ पर आप एक चीज भी याद रखिए कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। फिर हम स्मॉलेस्ट बोन की बात करते हैं, तो हम जो ईयर ऑसिकल है उसको हम देख चुके हैं। ईयर ऑसिकल मतलब इनर ईयर में हमारे 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपीज, जिसमें से स्टेपीज जो होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टेंडोन्स। टेंडोन्स का क्या मतलब होता है, तो आपकी बॉडी में जहां पर भी मसल्स होती हैं वो अगर बोन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, यहाँ पर देखें अगर आप, ये बोन्स के साथ मसल्स अगर कनेक्टेड होती हैं तो ये जो पार्ट होता है कनेक्शन, उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, ये देखिए ये बोन और ये वाला जो पार्ट है ये टेंडोन कहलाता है, बोन्स को मसल्स से जोड़ने वाला पार्ट। तो कनेक्शन बिटवीन मसल्स टू बोन उसको हम टेंडोन कहते हैं। एंड यहीं पर एक और बात आती है जिसको हम कहेंगे कि दो बोन्स आपस में किससे जुड़ी होती हैं, एक ये वाली बोन और एक ये वाली बोन। ये दो बोन्स आपस में किस तरह से जुड़ी होती हैं, तो वो जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती हैं उसको हम लिगामेंट कहते हैं। तो दो वर्ड्स आपको अच्छे से याद करने हैं, टेंडोन मीन्स जॉइंट बिटवीन बोन्स एंड मसल्स एंड लिगामेंट मीन्स स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन टू बोन। बोन से बोन को कनेक्ट वाली स्ट्रक्चर को हम लिगामेंट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, टेंडोन क्या है एंड लिगामेंट क्या है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लिगामेंट मीन्स connection between bone to bone and tendon means connection between muscle to bone. नेक्स्ट क्वेश्चन, थाई बोन इज ऑल्सो नोन एज। थाई बोन कौन सी होती है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो थाई का मतलब फीमर बोन होती है, जैसा कि हमने बताया ये सबसे लॉन्गेस्ट भी होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है, इसको हम थाई बोन के नाम से जानते हैं। बोन्स ऑफ फिंगर्स एंड टूज आर कॉल्ड, फिंगर्स और टूज की बोन्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं फैलेंजेस, दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। ये वाली जो बोन्स आपकी जो पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां किनसे बनी होती है, फैलेंजेस से बनी होती है। नंबर भी सेम होता है दोनों हाथ पैरों में, 14 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज वेरी थिन बोन ऑफ द बॉडी। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात हो गई, लॉन्गेस्ट की बात हो गई और स्मॉलेस्ट की बात हो गई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थिन बोन कौन सी है आपकी बॉडी की स्केलेटन में, तो वो होती है फिबुला। आप इसको याद कर सकते हैं, फीबल का मतलब होता है वीक, तो सबसे थिन बोन होती है बॉडी की फिबुला, जो कि आपके पैर में प्रेजेंट होती है और किसके साथ प्रेजेंट होती है, टीबिया के साथ। टीबिया जो होती है यहाँ देखिए आपकी घुटने के साथ कनेक्ट है ये, और इसके साइड में एक पतली सी बोन लगी हुई जिसको हम कहते हैं फिबुला। तो सबसे वीक बोन या थिन बोन जो होती है वो फिबुला कहलाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर, जैसा कि हमने कहा लॉन्गेस्ट भी वही होती है तो स्ट्रॉन्गेस्ट भी वो ही होती है। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमरस कहाँ पर प्रेजेंट है, तो अपर आर्म में प्रेजेंट जो बोन होती है ये वाली जो बोन है इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। लोकेशन ऑफ रेडियस, रेडियस कहाँ पर है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो लोअर आर्म है यानी कि जो आपके रिस्ट से जुड़ा हुआ पार्ट है वहां पर दो बोन्स प्रेजेंट होती है, एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि रेडियस किस साइड में होती है, तो रेडियस हमेशा अंगूठे के साइड में होती है, ये आपको याद रखना है। रेडियस कहाँ होती है, थंब के साइड में होती है, तो ये आपको याद रखना है। रेडियस का साइड का है, थंब की साइड में जो बोन प्रेजेंट होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच बोन इज कॉल्ड एज कॉलर बोन। कॉलर बोन किसको कहा जाता है, तो क्लैविकल। देखिए ये वाली जो बोन है ये कॉलर वाली जगह पर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं क्लैविकल। कहाँ प्रेजेंट होती है, पेक्टोरल गर्डल में। क्लैविकल जो होती है कौन सी दो बोन्स को आपस में जोड़ती है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लैविकल देखिए एक तो स्टर्नम से जुड़ी हुई है और दूसरी किससे जुड़ी हुई है, स्कैपुला, जो कि एक ट्राइंगुलर बोन है या शोल्डर बोन जिसको कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट होती है। तो आप ये कह सकते हैं स्कैपुला को स्टर्नम से कनेक्ट करने वाली जो बोन होती है उसको हम क्लैविकल कहते हैं। क्लैविकल दो बोन्स को कनेक्ट करती है, वो होते हैं स्कैपुला और स्टर्नम। आई होप इट इज क्लियर। आप यहाँ से देखें तो ये देखिए क्लैविकल इस पार्ट से जुड़ी हुई है और साथ में इससे भी जुड़ी हुई है, तो ये स्कैपुला और ये क्या है, स्टर्नम, दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है क्लैविकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्विक गर्डल का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हिप गर्डल या हिप बोन भी कहा जाता है।
टोटल बोन्स कितनी प्रेजेंट होती हैं पेल्विक गर्डल में, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 बोन प्रेजेंट होती हैं दोनों साइड में एक एक, यानी कि इसको ऐसे डिवाइड कर दिया जाए तो इस साइड की बोन और इस साइड लेफ्ट एंड राइट 2 साइड में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कॉक्सल बोन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, हाउ मेनी वर्टिब्री प्रेजेंट इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 26 वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं, और अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं तो 33 वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट में, तो आप यहाँ पर कहीं भी कंफ्यूज ना हो, 33 एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं 26 वर्टिब्री होती हैं, क्योंकि कुछ वर्टिब्रीज जो होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। ये भी आपको मालूम है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो छोटे छोटे बोन से मिलकर बना होता है, जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उसमें से फर्स्ट नंबर की वर्टिब्री को हम क्या कहते हैं, तो देखिए फर्स्ट सर्वाइकल जो वर्टिब्री है उसका नाम होता है एटलस, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और सेकंड का नाम होता है एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस। क्लियर, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एटलस जो होती है वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रीज नंबर में 7 होती हैं, ये हम फॉर्मूला आगे पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें वेयर इज हायोइड बोन प्रेजेंट, हायोइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर देखें अगर आप, तो नेक रीजन में ये प्रेजेंट होती है, और इसको हम टंग बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टंग से जुड़ी होती है, बाकी ये फ्री होती है सब जगह से। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगी, विच किसी भी तरह की बोन से कनेक्ट नहीं होती है, ये किसी सिर्फ टंग से कनेक्ट है, इसलिए इसको टंग बोन कहा जाता है। विच वन ऑफ फेशियल बोन इज मूवेबल, फेशियल बोन्स में से ऐसी कौन सी बोन होती है जो मूवेबल होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो लोअर जो है, अगर हम बोलते हैं, अब देखिए ध्यान से मिरर में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे सारी बोन्स आपकी बिल्कुल विदाउट मूवमेंट होती है, उनमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता, फिक्स होती है। सिर्फ मैंडिबल जो है यानी आपका जो लोअर जॉ है वो ही आपको बोलने में हेल्प करता है, क्योंकि वो मूव कर सकता है, मूवेबल होता है, बाकी सब फिक्स है। नेक्स्ट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बोन्स, बोन्स का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होता है कैल्शियम। बोन्स आर फॉर्म्ड बाय, बोन्स किससे बनती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स से फॉर्म होती हैं, जैसा कि आपको मालूम है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर विच इज नोन एज ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन किसको कहा जाता है, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। कॉलर बोन किसको कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कॉलर बोन हम कहते हैं क्लैविकल को। रिब्स में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो 12 पेयर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं, टोटल नंबर की बात करें तो 24 हो जाते हैं, यानी कि 12 पेयर्स एक साइड में। अगर हम बात करें कि फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं, तो हम डिस्कस कर चुके हैं 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स किसको कहा जाता है, 11th एंड 12th पेयर्स को, और रीजन आपको मालूम है क्योंकि ये सिर्फ बैक साइड में वर्टिब्री से जुड़ी होती हैं, फ्रंट साइड में ये किसी भी रिब के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ना ये स्टर्नम से जुड़ी होती है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विच पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स किसको कहा जाता है, तो 1 से लेके 7 तक की जो रिब्स होती हैं उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है, क्योंकि वो बैक साइड में वर्टिब्री के साथ और फ्रंट साइड में स्टर्नम के साथ कनेक्ट होती हैं। इसके अलावा रिब्स जो होती हैं, अगर हम कहें कि उनका अटैचमेंट रीजन कौन सा होता है, तो फ्रंट साइड में वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और बैक साइड में वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, दोनों साइड से जुड़ी होती हैं, और ये उनका कनेक्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन विच पार्ट ऑफ द हैंड शॉर्ट बोन्स आर प्रेजेंट, हैंड के कौन से पार्ट में शॉर्ट बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो हैंड में अगर आप देखें तो रिस्ट वाला जो पार्ट है वहां पर सबसे छोटी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम कार्पल्स का नाम देते हैं। हील बोन का अदर नेम क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पर ये जो बोन प्रेजेंट है, इस बोन का नाम होता है कैल्केनियस। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हील बोन का नाम है कैल्केनियस, और अगर आप बात करते हैं नी बोन की तो उसको हम कहते हैं पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन लिम्स, हाथ और पैरों की टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो 120 बोन्स होती हैं, 60 हैंड्स में होती हैं और 60 टोटल दोनों फीट्स में होती हैं। नी कैप का नाम क्या है, पटेला, जैसा कि हमने बताया अभी, और हील बोन का नाम होता है कैल्केनियस। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में सारी बोन्स को डिस्कस किया है, आप इनको ध्यान से देखिए, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सारी बोन्स के नेम्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं और सबका नंबर भी दिया है। टोटल 80 बोन्स एक्सियल बोन प्रेजेंट होती हैं, अपेंडिकल स्केलेटन में 126 बोन होती हैं, सबको यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं।
तो दिस इज योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ बोन्स जो होती हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करें तो आपकी बॉडी में लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है? देखिए हाथ और पैरों की हड्डियां जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, ठीक है, उनकी चौड़ाई की तुलना में वो लंबी ज्यादा होती है, इसलिए उनको लॉन्ग बोन्स कहा जाता है। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, हाथ की हड्डियां, फीमर, टिबिया और फिबुला, पैर की हड्डियां, ये लॉन्ग बोन्स में कनेक्ट की जाती हैं। शॉर्ट बोन्स की अगर हम बात करते हैं तो आपकी रिस्ट और एंकल की जो बोन्स होती हैं वहां पर जो बोन्स हैं वो शॉर्ट बोन्स कहलाती हैं। तो कार्पस एंड टार्सस ये शॉर्ट बोन्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। फ्लैट बोन्स की अगर आप बात करते हैं तो जो फ्लैट बोन्स होते हैं, ऐसी बोन्स जो फ्लैट हैं बिल्कुल, तो आपका जो क्रेनियम वाला पार्ट होता है ना, क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो बोन्स फ्लैट बोन्स में आती हैं। लैक्राइमल, नेजल, वोमर, पेराइटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल। इसके अलावा स्कैपुला कहाँ है? शोल्डर बोन का पीछे वाला पार्ट, जिसको हम शोल्डर बोन कहते हैं, वो पेक्टोरल गर्डर का बैक पार्ट। स्कैपुला वो फ्लैट बोन है। स्टर्नम भी फ्लैट बोन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इर्रेगुलर बोन्स, यानी कि जिनकी शेप फिक्स नहीं होती है। ऐसी कौन सी बोन्स होती हैं? तो वो बोन्स होती हैं आपकी वर्टिब्री, ठीक है। वर्टिब्री के साथ साथ अगर आप बात करें तो आपकी जो ऑक्सीपिटल नहीं, आपकी जो ऑडिटरी यानी कि कान की जो हड्डियां होती हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स, वो भी इरेगुलर शेप होती हैं, ठीक है। तो वर्टिब्री जितनी भी हैं वो सब इरेगुलर शेप की होती हैं। सीस्मॉइड बोन्स की अगर हम बात करें तो सीस्मॉइड बोन्स होती हैं आपकी जो टेंडोन से के कैल्सिफिकेशन से बनती हैं, उनको हम कहते हैं सीस्मॉइड बोन्स। और वो पटेला जो है वो सीस्मॉइड बोन्स होती हैं। साथ में आपकी जो पैर का पंजा होता है, टार्सल बोन, वहां पर जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो सीस्मॉइड बोन्स होती हैं। सूचरल बोन्स कहलाती हैं। जो आपके क्रेनियल में प्रेजेंट बोन्स होती हैं वो किससे ज्वाइन होती हैं? वो एक फाइब्रस स्ट्रक्चर से ज्वाइन होती हैं आपस में, और उसको हम सूचरल बोन्स कहते हैं। जो क्रेनियल बोन्स होती हैं वो सूचरल बोन्स कहलाती हैं। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा एक कॉमन डिस्कशन किया। लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं, शॉर्ट बोन्स कौन सी होती हैं, फ्लैट कौन सी होती हैं, या इरेगुलर कौन सी होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करिए। साथ में अगर आप किसी और तरह का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।